अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो गोल्ड प्राइसेस लास्ट हफ्ते भी यानी पिछले हफ्ते भी एक अच्छी तेज़ी के साथ बंद हुए। 1925 के आसपास की अभी क्लोजिंग दिखा रहा है, बट दिक्कत यह है कि गोल्ड ने जिस तरीके से तेज़ी दिखानी चाहिए थी उस तरीके की तेज़ी दिखाई नहीं। मेरा मतलब है, जब इन्फ्लेशन नंबर्स आए, देख लिया इन्फ्लेशन नंबर थोड़े से कूल डाउन हो रहे हैं, बट जिस तरीके से गोल्ड को भागना चाहिए था 1950, 1960, 70 आना चाहिए था, उस तरीके से गोल्ड प्राइसेस भागे नहीं। इनफैक्ट गोल्ड 1930 के ऊपर भी क्लोज नहीं हुआ। अभी जो है क्लोजिंग जो है 1925 के आसपास की हुई है। अगर आप चार्ट्स पे देखोगे तो आपको ज़रूर नज़र आएगा कि ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक पे क्लोजिंग करने की गोल्ड प्राइसेस ने कोशिश की है, बट अभी भी गोल्ड थोड़ा सा जिस तरीके से चलना चाहिए था मेरे हिसाब से एटलीस्ट उस तरीके से चल नहीं रहा है। अब अगले हफ्ते वापस से एक और इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, कोर पीसी इंडेक्स है। 4 हफ्ते होते हैं जिसमें से एक हफ्ते आ जाता है नॉन फार्म पेरोल, एक हफ्ते आ जाती है फेडरल रिजर्व की मीटिंग, एक हफ्ते आ जाता है सीपीआई, एक हफ्ते आ जाता है पीपीआई, और फिर अगर एक आध दिन बच गया तो उस दिन आ जाता है पीसी इंडेक्स। जब से लास्ट 1.5-2 साल से इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुई है, हर हफ्ते कोई ना कोई मेजर डेटा आ रहा है। अब आई होप कि 2023 में थोड़ा सा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए, ताकि ये हर हफ्ते जो डेटा का हमें चक्कर पड़ गया है वो ना पड़ना पड़े। पहले सिर्फ 2 ही डेटा का मार्केट वेट करती थी, नॉन फार्म पेरोल नंबर्स और फेडरल रिजर्व की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इनफैक्ट उसकी भी ज़्यादा इतनी कोई खास चर्चा नहीं होती थी, बिकॉज 8-10 साल से तो इंटरेस्ट रेट पूरे स्टेबलाइज ही थे। बट जब से इन्फ्लेशन बढ़ी है तब से फेडरल रिजर्व भी एक्शन में आ गया है, और इन्फ्लेशन नंबर्स हर हफ्ते या तो कभी सीपीआई आ जाता है कंज्यूमर वाला, कभी प्रोड्यूसर वाला आ जाता है, कभी वो आ जाता है जिसको फेड देखता है कभी कुछ आ जाता है। तो आई होप कि 2023 में थोड़ी सी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए, तो हमारा ये जो हर हफ्ते का जो एक टंटा है जो इन्फ्लेशन नंबर्स को देख के वेट करने का, वो कम से कम खत्म हो जाए। इट इज़ गेटिंग अ रियली, मतलब काफ़ी टफ हो गया मार्केट में ट्रेडिंग करना, बिकॉज हर हफ्ते कोई ना कोई डेटा आ रहा है और हर हफ्ते मार्केट जो है वो रुक सा जा रहा है। अभी 2 हफ्ते पहले मार्केट पूरा रुका हुआ था सीपीआई के चक्कर में। लास्ट वीक भी मार्केट में इतना ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं आया जब तक नंबर्स नहीं आए। तो अब अगेन कोर पीसी इंडेक्स है फ्राइडे को। आई होप कि फ्राइडे से पहले थोड़ा सा मूवमेंट आ जाए तो थोड़ा सा प्रॉफिट करने का या लॉस करने का मौका मिले। बट मार्केट में मूवमेंट उस तरीके के आए नहीं रहे हैं कि हम कुछ ट्रेडिंग वाले मूव्स ले पाएँ। हमारे टारगेट होते हैं बड़े। लास्ट दिसंबर से, मतलब दिसंबर से हमने अपने टारगेट्स कर दिए हैं बड़े, तो वी नीड मोर प्रॉपर मूवमेंट टू एक्सट्रैक्ट द प्रॉफिट। हमारे सिल्वर में तो प्रॉफिट चल रहा है इस महीने, बट गोल्ड में मोर और लेस हम अभी भी पूरे महीने में, आज क्या तारीख हो गई, 21 तारीख हो गई, अभी भी मोर और लेस कॉस्ट पे खड़े हैं। तो मतलब वी नीड अ मूवमेंट के मार्केट में कुछ मूवमेंट आए और हम थोड़ा सा ऊपर नीचे हाथ पैर मारें। लेट्स सी कि अगले हफ्ते थोड़ा सा मूवमेंट आता है कि नहीं आता है। अगले हफ्ते हो सकता है वीडियोस में थोड़ा सा क्या कहते हैं, जब मैं सुबह 9 बजे यहाँ पे वीडियो डालता हूँ तो अगले हफ्ते हो सकता है वीडियो में थोड़ा सा लेट हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा वेडनेसडे से हो सकता है एक हफ्ते के लिए थोड़ा वेट हो। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पोस्ट वीडियो ऑन टाइम, बट यस, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आधा 1 घंटे का ही डिले आप मानिए, उससे ज़्यादा इंशाल्लाह मैं डिले नहीं करूँगा। बाकी चलते हैं चार्ट्स को, देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन रह सकता है। बाकी वीडियो लाइक करके ही देखिएगा, और अगर आप अभी तक चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रोज़ के एनालिसिस के वीडियो मिल पाए। चलिए चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं अगले हफ्ते क्या हो सकता है। तो ये है हमारा गोल्ड का चार्ट। मैं क्या कह रहा हूँ आपको अभी समझ में आएगा। अब हम चार्ट्स पे आ गए हैं। तो ये है फ्राइडे की कैंडल, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। मंडे गोल्ड प्राइसेस ओपन हुआ था 1920-25 पे। तो आप देख सकते हो पूरा हफ्ता घूम के वापस से सिर्फ $5 ही ऊपर गोल्ड प्राइसेस बंद हुए हैं। 1920 के आसपास खुला था और सिर्फ 1898 का ही लो है, वो भी तीसरे दिन यानी वेडनेसडे जाके थोड़ा लो बनाया। ये ज़रूर आपको रिकवरी दिख रही है, बट आप पूरा हफ्ता देखोगे तो $5 का ही गेन्स आया है, इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है। जिस तरीके से आप ये सारे मूवमेंट देखोगे, ये बड़े बड़े कैंडल्स आप देखोगे, वैसा कुछ हुआ नहीं है। वैसे
चार्ट आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है क्योंकि मैंने बड़ा करके रखा हुआ है। अभी $1925 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा हैं एक बार वो देख लेते हैं, फिर आते हैं वापस से चार्ट पे। मंडे ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है रात को 11:15 बजे। ध्यान रखिएगा सारी टाइमिंग जो आपको दिख रहे हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से दिख रहे हैं। ट्यूसडे भाई साहब जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग नंबर से इंपॉर्टेंट रहेगा ये, फिर ब्रिटिश का मैन्युफैक्चरिंग नंबर से, यूएस का सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग नंबर से 8:15 बजे। सारे टाइमिंग जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं पीएम में इस साइड सारे यूएस सारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है, ये सारी टाइमिंग इंडियन टाइमिंग के हिसाब से है। उसके बाद वेडनेसडे आ जाते हैं। वेडनेसडे है क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री। उसके बाद आते हैं थर्सडे। थर्सडे फाइनली जीडीपी नंबर्स आएंगे यूएस के, तो ध्यान रखिएगा। न्यू होम सेल्स आएंगे। नॉर्मली मैं जीडीपी नंबर्स और इन्फ्लेशन नंबर्स पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ, बट अगले हफ्ते लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाएगी बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग। फ्राइडे को फ्राइडे को है ये मेजर नंबर, यही वाला नंबर है जिसको फेडरल रिजर्व ट्रैक करता है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग। अगले हफ्ते है ये नंबर, अब देखते हैं कि कितना आता है। वैसे मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि बढ़ के आएगा, अब ये देखते हैं कि मार्केट का एंटिसिपेशन सही है कि नहीं है। वैसे सारे डेटा का अपडेट मैं आपको टेलीग्राम और ट्विटर पे दे ही देता हूँ। अगर आपने टेलीग्राम और ट्विटर को फॉलो नहीं किया है तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा मेरा टेलीग्राम और ट्विटर का एड्रेस, आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। ये आ गया हमारा चार्ट वापस से। नो डाउट गोल्ड प्राइसेस जो हैं एक्सट्रीमली बुलिश जोन में हैं, बट अगले हफ्ते और उससे भी अगले हफ्ते दो मेजर इवेंट है। सबसे पहले तो अगले हफ्ते हमारा पीसी इंडेक्स है जो मैंने आपको बता दिया है। उसके अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। इट इज ऑलमोस्ट कंफर्म, यानी 70 to 80% चांसेस हैं कि इस बार जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, आई थिंक 1 फरवरी को है, 1 फरवरी है शायद, लेट मी चेक। यस, 1 फरवरी की रात को जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वो मोस्ट प्रोबेबली 0.25% का ही होगा, ना कि 75%, 75 बीपीएस जैसे कि इतना टाइम से फेडरल रिजर्व बढ़ा रहा था। बाकी कुछ भी होगा आई विल कीप अपडेटिंग यू, सो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल। पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री की जानकारी मेरी वेबसाइट पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मार्केट कमेंट्री में दो ऑप्शन है। टेलीग्राम चैनल जिसपे इंडियन सब्सक्राइबर्स जा सकते हैं, उसमें एमसीएक्स के लेवल्स भी आते हैं। दूसरा है ज्वाइन का बटन, जो इंडिया से बाहर हैं वो ज्वाइन का बटन दबा के कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हैं। उसके अंदर मैं नैस्डैक, डाउ जोन्स, डॉलर इंडेक्स और बाकी लेवल्स देता हूँ। मार्केट कभी रिवर्स हो जाती है मार्केट आवर्स में, क्योंकि वीडियो तो सिर्फ सुबह को आता है। कभी मार्केट रिवर्स हो जाती है, लेवल्स चेंज हो जाते हैं, तो आपको मार्केट कमेंट्री में मिलते हैं। और सिग्नल्स तो सेल्फ एक्सप्लेन ही है कि सिग्नल्स का मतलब क्या होता है। एनीवेज, गोल्ड की क्लोजिंग 1925 के आसपास दिखा रही है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपका ब्रोकर $1-2 ऊपर नीचे दिखा रहा हो, इट इज़ एक्सट्रीमली नॉर्मल। तो कमेंट सेक्शन में ये मत कहिएगा हमारी क्लोजिंग तो 1924 की है या 1927 की है, इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल। तो चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट अगले हफ्ते का क्या है देख लेते हैं। 1850, 1850 का सपोर्ट है। इसके नीचे जाके अगर मार्केट सस्टेन करता है और क्लोजिंग देता है, ध्यान रखिएगा हम वीकली एनालिसिस के वीडियो में हैं और ये डेली चार्ट है, तो अगर 1850 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो फिर गोल्ड में एक रिवर्सल देखा जा सकता है $1800 तक का। रेजिस्टेंस है 1965 का, 1965 का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो फिर हो जाइए तैयार $2000 के लिए। एक छोटा सा रेजिस्टेंस गोल्ड प्राइसेस के अंदर 1940 का भी है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। 1940 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है गोल्ड प्राइसेस के अंदर। अब आते हैं चांदी पे। वैसे वीकली एमसीएक्स के लेवल्स आपको मार्केट कमेंट्री के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। यह है चांदी, इवन दो एक अच्छे बुलिश चैनल में है, बट एक जो ये बार बार 2450, 2460 इससे ब्रेक हो नहीं रहा है, वो एक छोटा सा कंसर्न हो सकता है बायर्स के लिए। तो अगर आप सिल्वर के बायर हो या बाइंग में बैठे हो तो आपको ये 2460 लेवल देखना बहुत ज़रूरी है।
फ्रेश बाइंग की सलाह तो मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, ऑलरेडी काफ़ी ऊपर आ चुका है मार्केट, तो फ्रेश बाइंग तो कीजिएगा मत। बाकी 2460 एक माइल्ड रेजिस्टेंस है ही, उसके साथ एक और रेजिस्टेंस है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इस वीक का सपोर्ट है 22 डॉलर 30 सेंट का। रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है एक 2460 का, मैंने आपको ओरली बता दिया है चार्ट पे ड्रॉ करके। उसके बाद है 25 डॉलर 20 सेंट का। ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव ही है, तो रखिएगा ख्याल। 25-20 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो फिर एक्सपेक्ट कीजिएगा 27 डॉलर तक गोल्ड सिल्वर प्राइसेस जा सकते हैं। 22-30 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है 21 डॉलर की तरफ सिल्वर जा सकता है। अगेन मैंने ये 2460 का रेजिस्टेंस लिखा नहीं है, बट आपके लिए मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। 2460 के ऊपर ही फ्रेश बाइंग आएगी सिल्वर के अंदर, तो प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल बस थोड़ा सा ही दूर है अपने एक ट्रेंड रिवर्सल से। थोड़ा सा क्रूड ऑयल को और पुश मिल गया तो फाइनली हम 100 डॉलर के लिए तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले 90 डॉलर के लिए तैयार होंगे, उसके बाद 100 डॉलर के लिए। बस 2 और 3 डॉलर की जर्नी और रह गई है क्रूड ऑयल प्राइसेस की। 84 डॉलर इसका रेजिस्टेंस है। जैसे ही इसे ब्रेक करके हम क्लोजिंग देते हैं, फाइनली 84 डॉलर के ऊपर हम बुलिश जोन में आ जाएंगे और फिर 90 डॉलर और 100 डॉलर की तरफ जा सकते हैं। सपोर्ट हमारा भाई साहब आ गया है 74 डॉलर का। 74 डॉलर के नीचे मार्केट 70 डॉलर तक वापस से जा सकती है। अब फाइनली इतने हफ्तों के बाद, अगर आपको याद हो तो काफ़ी हफ्ते हो गए क्रूड ऑयल को वीक जोन में चलते चलते, फाइनली काफ़ी हफ्तों के बाद एक फ्लाइट जोन में आया है। तो ख्याल रखिएगा, इंटरडे एनालिसिस में इसका दे ही दूंगा रोज़ आपको, तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया है। ट्रेड सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री की जानकारी मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव डेटा और लाइव मेजर न्यूज़ के लिए टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए। स्क्रीन पे आपको एड्रेस दिख रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।